मित्रों नमस्कार। आज की इस वार्ता का विषय है अक्षरम वार्ता के अंतर्गत वेद। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वेद क्या हैं और वेद की क्या परिभाषा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटे वाले आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द विद धातु में खई प्रत्यय जोड़कर संपन्न हुआ है। विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विचारयति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्यां यैवा तथा विद्वांसाश्च भवन्ति ते वेदाः। अर्थात जिनके द्वारा सारी सत्य विद्याएं जानी या प्राप्ति की जाती हैं तथा जिनसे विद्वानों का ज्ञान होता है वह वेद कहलाते हैं। सायणाचार्य के अनुसार इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारयोर अलौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदेति सह वेदाः। वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपायों को बताने वाले ग्रंथ वेद कहलाते हैं। वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वेद है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यास्तुपायो न बुध्यते यवं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्बोध तथा अज्ञेय उपायों का ज्ञान वेदों में ही बताया गया है। अर्थात वेदों का वेदत्व प्रत्यक्ष या अनुमान के आधार पर दुर्बोध और अज्ञेय का ज्ञान कराता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम मनुस्मृति में कहा गया है, अर्थात वेद समस्त धर्म का मूल है। वेद परमात्मा के निश्वास माने गए हैं। यस्य निश्वासितम वेदाः। वेद ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वेदों की उत्पत्ति के लिए स्वयं प्रमाण है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः ऋचाः समानी जागिरे छांदसि जागिरे तस्मात् यजु अस्माद् जायत। भारतीय मत में जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की उसी ने सृष्टि के पूर्व वेदों की रचना की होगी। वेद अपौरुषेय हैं, वेद नित्य हैं। ऋग्वेद का ही कथन है, तस्मात् त्रिचो पातक्षन् यजु अस्त अस्माद् पाकयन् सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगी रसो मुखम। आदि शंकराचार्य ने वेदों का सर्वज्ञान मयत्व मानते हुए कहते हैं, महता ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानोपा बृहन्तस्य प्रदीपवत् सर्वार्थाः वाद्यौत्तीनाः सर्वज्ञानकल्पस्य योनि। अर्थात ऋग्वेदादि महान शास्त्र अनेक विद्या स्थानों से विकसित हुआ है और यह प्रदीपवत् समस्त विषयों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार के सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र का उत्पत्ति स्थान ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी से ऋग्वेदादि सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के अनुसार सर्वज्ञानमय पूर्ण वेद की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही संभव है।
भगवान बादरायण व्यास ने भी ब्रह्मसूत्रस्थ विप्रतिषेधाश्चा के द्वारा इसी मत को सूचित किया है। नित्यस्तु स्याद दर्शनस्य परार्थत्वात् इत्यादि 6 सूत्रों द्वारा अनित्यवादी पक्षों के तर्कों का खंडन करते हुए वेदों का नित्यत्व प्रतिपादित करते हैं। भगवान जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन में ऐसा बताया है। शास्त्रयोनित्वात् इस सूत्र के द्वारा वेदों का उद्गम ब्रह्मा परब्रह्म से ही हुआ है, इस सिद्धांत को स्थापित किया है। महर्षि व्यास ने नैयायिकों का मानना है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर की निश्वास वायु से वेदों की उत्पत्ति हुई। अनादि निधना नित्या वागुत्र सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयाः। इस प्रकार भारतीय परंपरावादी विद्वान वेदों को नित्य स्वीकार करते हुए अपौरुषेय मानते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी वेद अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। वैदिक भाषा के बिना भारोपीय भाषाओं का अध्ययन संभव नहीं है। वेदों के उपदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। वेद ही सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।